हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको जोश और जुनून से भर देगी। दोस्तों, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, बस वो जिद्दी होते हैं। वो आखिर तक हार नहीं मानते। बस हार और जीत में इतना सा ही अंतर होता है। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक जिद्दी लड़के की कहानी जिसका नाम था विजय। वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। जब किसी भी आदमी ने मेहनत की होती है तो उसका आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए। जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विजय बिल्कुल थक सा गया और उसके मन में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और विजय अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विजय ने खुद को समझाया, रुको मत विजय, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते हो तो क्या कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। विजय अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर गया। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। जमीन पर पड़े पड़े विजय के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले पल ही वो जोर से चिल्लाया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा, ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरी जरूर करूंगा। विजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। विजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार मत मानिए। न चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन में कुछ भी न करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। किसी दिन किसी कारणवश आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, मान लीजिए आप आउटडोर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो जिम में या इंडोर एक्टिविटी कीजिए, पर बहाने मत बनाइए। इसी को विल टू विन पावर कहते हैं। चैंपियन ऐसा ही करते हैं, एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी अपने जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। तो दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।